हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एग्जाम टिप्स। आज के इस सेशन में हमने कवर किया है अति महत्वपूर्ण मई मंथ के करंट अफेयर्स को, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सेशन में हमने 100+ क्वेश्चंस का एक टेस्ट भी लिया है। 5 मिनट के क्वेश्चन सीरीज के बाद हम उस टेस्ट सीरीज को भी शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD-200B का अनावरण किस शहर में किया गया? तो कहां पर किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया। ठीक है। कंपनी कौन सी है? फ्लाइंग वेज डिफेंस। ये एक डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी फर्म है। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड में। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में रामचरितमानस सहित कितनी पांडुलिपियों को शामिल किया गया है? तो इसमें 3 पांडुलिपियां शामिल हैं। कौन कौन है? एक तो रामचरितमानस हो गई, दूसरी पंचतंत्र और तीसरी है हृदयलोक लोकन। रामचरितमानस के जो कवि हैं वो कौन है? तुलसीदास जी हैं। पंचतंत्र के विष्णु शर्मा हैं और हृदयलोक लोकन के ये कौन है? आचार्य आनंदवर्धन जी इसके लेखक हैं। चलते हैं अगली स्लाइड में। भारत ने 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी की। यह बैठक किस राज्य में आयोजित हुई? तो ये कहां पर आयोजित हुई? ये कोच्चि केरल में आयोजित हुई 20 से 30 मई 2024 तक। इसमें और एक चीज थी कि पर्यावरण संरक्षण समिति की भी बैठक यहीं पर इसी के साथ में आयोजित की गई। वो 26वीं बैठक थी। ठीक है, और इसको आयोजन कौन किया? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र द्वारा इसे आयोजित किया गया। चलते हैं अगली स्लाइड में। महिला हॉकी को सशक्त बनाने के लिए हॉकी इंडिया के साथ किस फाउंडेशन ने हाथ मिलाया है? तो किसने मिलाया है? आनंदाना। ये कोका कोला इंडिया कंपनी है जो फाउंडेशन ने राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 के लिए इन्होंने इसके साथ में समझौता किया है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? वो है डॉक्टर दिलीप तिर्की। हॉकी इंडिया के महासचिव कौन है? ये भोलानाथ सिंह हैं। अगर बात करें कोका कोला इंडिया फाउंडेशन के निदेशक कौन है? तो वो राजीव गुप्ता जी हैं। चलते हैं अगली स्लाइड में। 6वीं अंतरराष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में किस भारतीय समाचार पत्र को 3 पुरस्कार मिले? किसको मिले? द हिंदू ने जीते 3 पुरस्कार। ठीक है, कौन कौन से? श्रेणी थी पहली बेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स पेज। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स पेज इसमें क्या था? इसमें इनको गोल्ड पुरस्कार मिला था, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने नीरज चोपड़ा जी का जो उल्लेखनीय यात्रा और एथलेटिक्स में सफलता पर प्रकाश डालते हुए द साइंस बिहाइंड नीरज स्किल्स शीर्षक वाले उनके असाधारण व्याख्याता पृष्ठ के लिए प्रशंसा प्राप्त हुई। और 2 कौन से उसमें मिले इनको कैटेगरी में? तो एक दूसरी कैटेगरी थी बेस्ट ऑफ शो में और तीसरी कैटेगरी थी बेस्ट ऑफ डबल स्प्रेड में। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड में। हाल ही में राष्ट्रीय अभिलेखागार ने किस प्रसिद्ध व्यक्ति के निजी दस्तावेजों और मूल पत्राचारों का एक अमूल्य संग्रह हासिल किया है? तो स्वर्गीय श्री रफी अहमद किदवई। इनके जो मूल पत्राचार और प्रमुख दस्तावेज थे, निजी दस्तावेज थे, उनको राष्ट्रीय अभिलेखागार में शामिल किया गया है। जो NAI है, जो हमारा सार्वजनिक रिकॉर्ड अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार प्रशासकों, शोधकर्ताओं और आम जनता के लाभ के लिए इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को ट्रस्ट में रखता है। स्वतंत्रता के बाद किदवई ने जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में भारत के पहले संचार मंत्री के रूप में कार्य किया था इन्होंने। चलते हैं अगली स्लाइड में। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला संस्थान कौन सा है? तो कौन सा है शीर्ष वाला? वह IIM अहमदाबाद। ये 410वें स्थान पर है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो भारतीय संस्थान है वो भारतीय विज्ञान संस्थान है, वो 501 स्थान पे है। ठीक है, तीसरे नंबर पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे है। ठीक है, ये 568वें स्थान पर है। चलते हैं अगली स्लाइड पे। भारत की प्रमुख कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का अनावरण कहाँ किया गया? ये कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम का आयोजन करता है। जो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? वो भारत के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। चलते हैं अगली स्लाइड में। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसको चुना गया है? वो चुना गया है संजीव पुरी जी को।
ये आईटीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। ठीक है, किस कार्यकाल के लिए? 2024-25 कार्यकाल के लिए चुना गया है। आर दिनेश की जगह पर ये अब उनकी जगह लेंगे। भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना कब हुई? 1895 में हुई। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। चलते हैं अगली स्लाइड में। तारा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया दुबई में। उद्देश्य क्या है इसका? दुबई में रहने वाले भारतीयों की कला प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें कला प्रेमियों तक पहुंचाना है। चलते हैं अगली स्लाइड में। सबसे ज्यादा बार 30 बार एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किस पर्वतारोही ने बनाया है? तो ये बनाया नेपाल के कौमी रीता शेरपा ने। ये इन्होंने 10 दिन के भीतर 2 बार चढ़ाई की और अब तक टोटल 30 बार चढ़ाई कर चुके हैं। चलते हैं अगली स्लाइड में। कैबिनेट ने इंडिया एआई मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो 10,372 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। उद्देश्य क्या है? भारत के एआई नवाचार परिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना। अगले स्लाइड पे चलते हैं। 77वें कान फिल्म फेस्टिवल महोत्सव 2024 में किसने प्रतिष्ठित ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता? ये जीता पायल कपाड़िया ने। कौन सी फिल्म के लिए? ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए। आयोजन कहां पे हुआ इसका? फ्रांस में हुआ। चलते हैं अगली स्लाइड में। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो ये मिला है जर्मनी की लेखिका जेनी एर्पेनबेक को। ठीक है, 21 मई 2024 को लंदन में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की घोषणा हुई। इस बार यह पुरस्कार कैरोस किताब के लिए दिया गया। ठीक है, जॉनी एर्पेनबेक को दिया गया। अनुवादक कौन है इसके? माइकल हॉफमैन को। ठीक है, और ये जर्मनी जो जेनी एर्पेनबेक पहली जर्मन लेखिका हैं जिन्हें बुकर मिला है। चलते हैं अगली स्लाइड में। हेनले और पार्टनर्स द्वारा जारी रैंकिंग में दुनिया के 50 सबसे अमीर शहरों में कौन भारतीय शहर शामिल है? तो सबसे जो अमीर शहर हैं उनमें भारतीय शहर है वो मुंबई 24वें स्थान पर है और दिल्ली 37वें स्थान पर है। जो न्यूयॉर्क है वो सबसे धनी शहरों की लिस्ट में टॉप पर है। चलते हैं अगली स्लाइड में। खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित सा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये सम्मानित किया गया वैज्ञानिक श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक और प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति के भाई हैं। चलते हैं अगली स्लाइड में। पर्यावरण के संरक्षण के मामले में भारत का कौन सा हवाई अड्डा पहले स्थान पर है? तो पहले स्थान पर है तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है। चलते हैं अगली स्लाइड में। फ्रेंच फुटबॉल लीग फर्स्ट 2023-24 का विजेता कौन था? पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब ने रिकॉर्ड 12वीं बार जीता है। ये कप्तान कौन है? किलियन एम्बापे। ठीक है, तो ये लीग है ये फ्रांस की शीर्ष घरेलू पेशेवर फुटबॉल चैंपियनशिप है। इसकी स्थापना 1932 में नेशनल या डिवीजन 1 के रूप में की गई थी। लीग 1 में 20 पेशेवर फ्रांसीसी फुटबॉल क्लब भाग लेते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड में। हाल ही में वियतनाम का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है टू लैम को। हनोई वियतनाम की राजधानी है। चलते हैं अगली स्लाइड में। यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किस भारतीय शांति रक्षक को सम्मानित किया गया है? तो किया गया है मेजर राधिका सेन को, जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन के साथ सेवा कर रही हैं। अगली स्लाइड है। हाल ही में एनपीसीआई ने यूपीआई जैसी भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस विदेशी बैंक के साथ समझौता किया है? तो किया है बैंक ऑफ नामीबिया के साथ में। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। अब हमारा स्टार्ट होता है टेस्ट, जिसमें हमने 100+ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनको बहुत ही तेजी के साथ इनको सॉल्व करेंगे और आप इनको ऑनेस्टली सॉल्व करिएगा और बताइएगा कितने क्वेश्चन आपको एक्चुअल में आते थे इनसे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल कहाँ खोजा गया है? ठीक है, वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया है? मैक्सिको में, स्पेन में, इंडोनेशिया में या फिर जापान में? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैक्सिको में। अगली स्लाइड पे चलते हैं। 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहां आयोजित की गई? पहला क्वेश्चन ऑप्शन है
काठमांडू, बीजिंग, कोलंबो या नई दिल्ली? इसका सही आंसर है वो नई दिल्ली। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अभी हाल ही में जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व का तीसरा सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बन गया है? ठीक है, जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व का तीसरा सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बन गया है? भारत, चीन, यूएसए या जापान? यहाँ पे ऑप्शन ये गलत है क्योंकि वो तो चौथे नंबर पे है इस समय, क्योंकि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो इसमें सही आंसर है वो है भारत। भारत जो है हमारा वो इस समय तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पे है चाइना और दूसरे स्थान पे यूएसए। ठीक है, चौथे स्थान पे हमारा जापान। चलते हैं अगले स्लाइड पे। मिखाइल मिशुस्तिन को किस देश का पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कहाँ के हैं ये प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? रूस के, अमेरिका के, जापान या ब्राजील? तो इनको रूस का प्रधानमंत्री पुनः नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगली स्लाइड पे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में कितने लाख डॉलर का योगदान दिया? ठीक है, 5 लाख डॉलर, 6 लाख डॉलर, 7 लाख डॉलर या 8 लाख डॉलर? तो भारत ने 5 लाख डॉलर का इसमें फंड में अपना योगदान दिया है। और अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि वो कौन है? तो वो है रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड में। अभी हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में फोन पे यूपीआई लॉन्च किया गया है? भारत के किस पड़ोसी देश में फोन पे यूपीआई लॉन्च किया गया है? भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका या पाकिस्तान? इसको लॉन्च किया गया है श्रीलंका में। अगले स्लाइड पे चलते हैं। सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश कौन सा है? ग्लेशियरों को खोने वाला यानी कि वहां से ग्लेशियर अब खत्म हो चुके हैं। इंडोनेशिया, आइसलैंड, मालदीव या वेनेजुएला? तो इसका सही आंसर है वो वेनेजुएला। अगली स्लाइड पे चलते हैं। दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश में लॉन्च हुआ है? जापान में, चीन में, यूएसए में या दक्षिण कोरिया में? इसका सही आंसर है जापान। अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए हैं? चाड, ईरान, इराक या सूडान? इसका सही आंसर है ईरान। ईरान के राष्ट्रपति कौन थे? इब्राहिम राइसी। अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाल ही में एलन मस्क ने किस देश में स्पेस एक्स की स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा शुरू की है? इंग्लैंड में, चीन में, इंडोनेशिया में या फिर रूस में? इसका जो सही आंसर है वो है इंडोनेशिया में। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बनने वाला देश कौन सा है? कौन सा देश बना है अभी 99वां सदस्य? स्पेन, इटली, ईरान या फिर कनाडा? तो इसका सही आंसर है स्पेन। और इसकी भी जो लास्ट बैठक हुई वो नवंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। अगली स्लाइड पे चलते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ने किस देश के बर्गन बैंक से समझौता किया है? दक्षिण अफ्रीका के, कुवैत के, तेहरान के या फिर दक्षिण कोरिया के? तो ये जो सही आंसर है इसका कुवैत के। अगली स्लाइड पे चलते हैं। एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर किस नेपाली महिला ने इतिहास रच दिया है? एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर किस नेपाली महिला ने इतिहास रच दिया? पामी रीता शेरपा, पूर्णिमा श्रेष्ठ, सुनीता रे या मंजोत कौर? तो इसका जो सही आंसर है वो है पूर्णिमा श्रेष्ठ। इन्होंने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? आलोक शर्मा, अजीत कुमार, शशि भूषण सिंह या श्रीनिवास सिंह? इसका जो सही आंसर है वो है शशि भूषण सिंह। अगली स्लाइड पे चलते हैं। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार मिश्रा, अजय कुमार मिश्र, नवदीप शर्मा, अवध कुमार? तो इसका सही आंसर है वो है संजय कुमार मिश्रा। अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाल ही में 176वीं जयंती पर राजा रवि वर्मा की प्रतिष्ठित पेंटिंग इंदुलेखा के वास्तविक प्रति का अनावरण कहाँ किया गया? ठीक है, तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक? इसका सही आंसर है केरल। केरल में अनावरण किया गया। अगली स्लाइड पे चलते हैं।
वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीजा ने भारत के लिए नया कंट्री मैनेजर किसको नियुक्त किया है? सुनक राय, सुजय रैना, दिलीप घोष या आदित्य कुमार? तो जो हमारा वीजा है उसने भारत के लिए नया कंट्री मैनेजर जो नियुक्त किया है वो सुजय रैना को किया है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। आयुष मंत्रालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आयुष मंत्रालय का डायरेक्टर किसको बनाया गया है? अरविंद कुमार, अजय सिंह, सुबोध कुमार या राकेश चंदीला? तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, सुबोध कुमार। अगली स्लाइड पे चलते हैं। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आलोक शर्मा, दिलीप संघानी, सुबोध कुमार या कुलदीप सिंह? इसका सही आंसर है वो है दिलीप संघानी। अगली स्लाइड पे चलते हैं। ईदा सिसा नोगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी। कहाँ का नियुक्त किया गया है? मेघालय, त्रिपुरा, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो इसका सही आंसर है वो है मेघालय। मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक ईदा सीसा नोगरांग को चुना गया है या नियुक्त किया गया है। सॉरी। नेफेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नेफेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुबोध सिंह, दिलीप संघानी, जेठा अहीर या अरविंद सिंह? तो इसका जो सही आंसर है वो है जेठा अहीर। अगली स्लाइड पे चलते हैं। प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसे मिला है? राजीव सिंह, आलोक शुक्ला, दीप्ति सिंह या रवि शर्मा? तो ये मिला है आलोक शुक्ला जी को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024। यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो ये मिला यूक्रेनियन पत्रकारों को, फिलिस्तीनी पत्रकारों को, भारतीय पत्रकारों को या बेलारूसी पत्रकारों को? तो ये मिला फिलिस्तीनी पत्रकारों को। अगली स्लाइड पे चलते हैं। आईक्यू एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? काठमांडू, ढाका, नई दिल्ली, काबुल? तो इसका हमारा सही आंसर है वो है काठमांडू। अगला क्वेश्चन है, एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024 में एनटीपीसी को कौन सा स्थान मिला? तीसरा, चौथा, छठा या सातवां? इसका सही आंसर है तीसरा। यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स III द्वारा प्रतिष्ठित अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किस भारतीय महिला को सम्मानित किया गया है? ज्योति शर्मा, अलकनंदा देवी, आरती या रीता बहुगुणा? तो वो आंसर सही है इसका आरती। ठीक है, और ये आरती जो है ये मूल रूप से बहराइच जिला उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। दुनिया की पहली सीएनजी बाइक कौन लॉन्च करने वाला है? तो टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, होंडा, सुजुकी? तो इसका सही आंसर है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो लॉन्च करने वाला है पहली सीएनजी बाइक। हाल ही में डीआरडीओ ने हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल रुद्रा M2 का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां किया? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल या फिर तमिलनाडु? इसका सही आंसर है ओडिशा। अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने किस लेजर हथियार संबंधी परियोजना का अनावरण किया है? ड्रैग मार्क सेकंड, स्मार्ट सेकंड, दुर्गा सेकंड या रॉक सेकंड? इसका सही आंसर है दुर्गा सेकंड। अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे मिला है? आदित्य सामंत, सायंतन दास, वैशाली रमेश बाबू, प्रणीत उमपाला? तो सही आंसर है इसका वैशाली रमेश बाबू। अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाल ही में भारत चीन के बीच का विवाद स्थल सक्सगाम घाटी कहाँ स्थित है? काराकोरम, जास्कर, धौलाधर, कंचनजंगा? सही आंसर है इसका काराकोरम। अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे प्ले ट्रू अभियान का संबंध किससे है? भारतीय खेल प्राधिकरण से, चुनाव आयोग से, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी से या फिर बीसीसीआई से? तो जो ये हमारा प्ले ट्रू अभियान था ये था राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी, ठीक है, नाडा। ठीक है, अगली स्लाइड पे। हाल ही में पहली बार दिल्ली दुबई रूट पर एयरबस 900 के साथ
अंतरराष्ट्रीय यात्रा की शुरुआत किसने की? इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया या फिर विस्तारा? इसका जो हमारा सही आंसर है वो है एयर इंडिया। हाल ही में दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया? 26 मई, 27 मई, 28 मई या फिर 29 मई? तो इसका सही आंसर है 29 मई। अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाल ही में रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप प्रवाह किसने लॉन्च किया है? हाल ही में रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप प्रवाह किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने, सेबी ने, पीएनबी ने या फिर एसबीआई ने? इसको आरबीआई ने लॉन्च किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। हाल ही में शैवाल की नई प्रजाति ओडोक्लेडियम सह्याद्रिकम की खोज कहां पर हुई? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा या केरल? सही आंसर है केरल में। हाल ही में किस देश ने तलाक को वैध बनाने वाला विधेयक को पारित किया है? स्पेन, फिलीपींस, डेनमार्क या फिर आइसलैंड? तो सही आंसर है इसका फिलीपींस। हाल ही में किस देश ने तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने की घोषणा की है? उत्तर कोरिया, चीन, रूस या फिर ईरान? तो इसका सही आंसर है रूस। हाल ही में किस देश के माउंट मुंगालो में भूस्खलन से लगभग 2000 लोग लापता हो गए हैं? पापुआ न्यू गिनी, नाइजर, स्पेन या फिर इंडोनेशिया? इसका सही आंसर है पापुआ न्यू गिनी। नार्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र कहां प्रारंभ होगा? नॉर्वेस्टर्स का, ठीक है, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर केरल? तो ये उड़ीसा में प्रारंभ होगा। हाल ही में शारजाह शतरंज चैलेंजर्स 2024 का खिताब किसने जीता? आर वैशाली, दिव्या देशमुख, आर प्रज्ञानंद, श्याम निखिल? जीतने वाले कौन है? दिव्या देशमुख। शारजाह शतरंज चैलेंजर्स 2024। हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां प्रारंभ हुआ? मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में वैकासी विसागम उत्सव कहां मनाया गया? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब? तो आंसर इसका सही होगा वो तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु की आइडल विंग सीआईडी ने किस देश से डांसिंग कृष्णा की मूर्ति वापस लेने की घोषणा की है? वापस लाने की घोषणा की है, यहां पे होगा वापस लाने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर थाईलैंड? इसका जो सही आंसर है वो है थाईलैंड। हाल ही में उज्बेकिस्तान एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन है? अरुणा रेड्डी, दीपा कर्माकर, सुनीता शर्मा या कल्पना देवनाथ? तो इसका सही आंसर है दीपा कर्माकर। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है कहां पर? एशियाई जिम्नास्ट चैंपियनशिप में। ये आयोजित कहां पे हुआ? उज्बेकिस्तान में। चक्रवाती तूफान रेमल जो हाल ही में बंगाल की खाड़ी में पहुंचा का नाम किसने रखा? इसका नाम किसने रखा रेमल का नाम? तो ये रखा ओमान ने, बांग्लादेश ने, मालदीव ने या फिर भारत ने? तो इसका जो सही आंसर है वो है ओमान। हाल ही में मुनीब अमीन भट्ट को नासा के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, वह किस राज्य से हैं? तेलंगाना, गुजरात, जम्मू कश्मीर या फिर, यानी कि यहाँ पे गुजरात ऑप्शन एक गलत है, ठीक है, हमारा जो इसका सही ऑप्शन है वो है जम्मू कश्मीर। अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाल ही में 2 एआई एंकर एआई कृषि और एआई भूमि लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? दूरदर्शन, आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो या जी न्यूज? इसका जो सही आंसर है वो है दूरदर्शन ने एआई कृषि और एआई भूमि 2 एआई एंकर को लॉन्च किया है। हाल ही में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप कहां आयोजित हुई? पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप चीन में, थाईलैंड में, जापान में या फिर मलेशिया में? तो इसका सही आंसर है थाईलैंड।
हाल ही में पहली बार चाइनीज पौंड हेरान पक्षी कहाँ देखा गया? उत्तराखंड में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब? इसका सही आंसर है उत्तराखंड। हाल ही में 2024 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? टिम, पोर्टर, परफ्यूज, ओयोरूम्स? इसका सही आंसर है पोर्टर। ये जो हमारी कंपनी है, ये हमारे तीसरा यूनिकॉर्न बनी है। हाल ही में सागा दावा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? ये असम, बिहार, सिक्किम या उड़ीसा? सही आंसर है इसका सिक्किम। हाल ही में दूसरा एआई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, कनाडा या फिर फ्रांस? सही आंसर है इसका दक्षिण कोरिया। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 38वां, 39वां, 40वां या फिर 41वां? इसका सही आंसर है 39वां। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 कब मनाया गया? 21 मई, 22 मई, 23 मई या 24 मई? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस तो ये 22 मई को मनाया गया। हाल ही में सरकार के प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है? एक राष्ट्र एक पहचान, एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, एक राष्ट्र एक चुनाव? तो इसका जो सही आंसर है वो है एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र। ठीक है, प्रोजेक्ट ईशान। हाल ही में प्रारंभ होने वाली विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, चिली, भारत या जापान? तो इसका सही आंसर है वो है चिली, सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला। हाल ही में एचआईवी वैक्सीन का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? फ्रांस, कनाडा, यूएसए या फिर इंग्लैंड? तो इसका सही आंसर है यूएसए। हाल ही में एलन मस्क ने अपनी स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा कहाँ प्रारंभ की है? इंडोनेशिया, सिंगापुर, जापान या फिर मलेशिया? इसका जो सही आंसर है वो है इंडोनेशिया। हाल ही में चीन ने ताइवान को हथियार बेचने के कारण किस देश की कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, इसमें किस देश की कंपनियों में प्रतिबंध लगाया है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर जापान? इसका जो सही आंसर है वो है यूएसए। हाल ही में 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? ज्योति मात्रे, काम्या, शिवानी या ईदा सीसा नोगरांग? तो जिसका सही आंसर है वो है ज्योति मात्रे। फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज्यादा कमाई करने वाला दुनिया का शीर्ष एथलीट कौन है? लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जॉन रेहम या फिर विराट कोहली? तो इसका जो सही आंसर है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यह है पुर्तगाल के। हाल ही में इटालियन ओपन का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सारा ईरानी ने, ईगा स्विएटेक ने, जैस्मिन पाओली ने या कोको गॉफ ने? तो जिसका सही आंसर है वो है ईगा स्विएटेक। हाल ही में भारतीय सेना को सौंपी गई AK-203 असॉल्ट राइफल किसके सहयोग से विकसित की गई है? तो यूएसए के सहयोग से, रूस के सहयोग से, इजराइल या फिर फ्रांस? तो इसका हमारा सही आंसर है वो है रूस। हाल ही में जापान में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में किसने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? दीप्ति जीवन जी, प्रीति पाल, निषाद कुमार, प्रियंका गोस्वामी? जिसका हमारा सही आंसर है वो है दीप्ति जीवन जी। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल कहां प्रारंभ हुआ? नॉर्वे, कनाडा, भूटान या फिर इटली? ये कहां पर प्रारंभ हुआ? ये भूटान में प्रारंभ हुआ। हाल ही में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने इस साल का दूसरा पुरुष डबल का खिताब किस प्रतियोगिता में जीता है? फ्रेंच ओपन, थाईलैंड ओपन, मलेशिया ओपन या फिर इंडिया ओपन? इन्होंने थाईलैंड ओपन का अपना खिताब जीत लिया है। हाल ही में किस देश के माउंट इबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया में है ये, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में या फिर चिली में? ये इंडोनेशिया में है।
हाल ही में चर्चा में रही बुलावा अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किससे है? उत्तर कोरिया से, रूस से, चीन से या फिर इजराइल से? तो इसका संबंध रूस से है। हाल ही में पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल के ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा किसने की है? ऑस्ट्रेलिया, ओमान, यूएई या फिलीपींस? इसका सही आंसर है यूएई। हाल ही में चर्चा में रहा हम्बोल्ट बर्फ का मैदान कहाँ स्थित है? आइसलैंड में, इंडोनेशिया में, वेनेजुएला में या फिर डेनमार्क में? तो इसका जो सही आंसर है वो है वेनेजुएला। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी ने किसके साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस का आयोजन किया? फ्रांस, यूएसए, रूस या फिर ब्रिटेन? तो इसका हमारा सही आंसर होगा यूएसए। हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किस देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है? इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किसे देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है? तिकुनला सुरंग, सेला सुरंग, सुरंग T49 या फिर अटल सुरंग? तो जिसका हमारा सही आंसर है वो है सेला सुरंग। हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित एआई उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित करने की घोषणा की है? लंदन, बेंगलुरु, पेरिस या फिर टोक्यो? तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है पेरिस। हाल ही में सेवानिवृत्त की घोषणा करने वाले सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर एथलेटिक्स? तो जो सुनील छेत्री जी हैं ये फुटबॉल खेलते हैं। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप 2024 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में विश्व महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? मनिका बत्रा, ममता प्रभु, मौमा दास या श्रीजा अकुला? जो हमारा सही आंसर है वो है मनिका बत्रा। संयुक्त राष्ट्र की विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2015-21 के अनुसार सर्वाधिक व्यापारिक वन्य जीव प्रजाति कौन सी है? गैंडा, पेंगोलिन या हाथी? मतलब ये तीन और इसका चौथा ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी जो है हमारा वो सही ऑप्शन है। गैंडा, पेंगोलिन और हाथी ये सबसे ज्यादा इनका व्यापार किया जाता है, अवैध व्यापार कह सकते हैं। हाल ही में चंद्रमा पर पहले रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा की है? नासा ने, इसरो ने, स्पेस एक्स ने या फिर जाक्सा ने? तो जो सही आंसर है इसका नासा। 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? पाकिस्तान, मलेशिया, भारत या फिर जापान? तो जो सही आंसर है इसका जापान। ये हमारी सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम है। हाल ही में चर्चा में रहा कैप डेविड समझौता किससे संबंधित है? यूएई, इजराइल मिस्र, रूस यूक्रेन, चीन या यूएसए? ठीक है, चीन यूएसए या फिर कौन सा इसमें सही है? तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है इजराइल मिस्र। ये इन दो देशों के बीच में समझौता हुआ है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई, 12 मई, 13 मई या फिर 14 मई? जिसका सही आंसर है वो है 12 मई को। हाल ही में केंद्र सरकार ने ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए किससे समझौता किया है? महिंद्रा एंड महिंद्रा, गरुड़ एरोस्पेस, हीरो मोटोकॉर्प या अशोक लेलैंड? तो जो हमारा इसका सही आंसर है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। हाल ही में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन सद्भावना कहां चलाया? मध्य प्रदेश में, सिक्किम में, पंजाब में या राजस्थान में? भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सद्भावना चलाया था वो सिक्किम में चलाया था। हाल ही में चर्चा में रहा 55 कैन-क्री-ई का संबंध किससे है? जासूसी उपग्रह, नया खोजा उपग्रह, लेजर हथियार या फिर सौर तूफान? तो जो ये हमारा 55 कैन-क्री-ई है ये नए खोजे ग्रह का नाम है। हाल ही में भारत की आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली स्वदेश नामक प्रदर्शनी कहां आयोजित हुई? लंदन, दुबई, टोक्यो या फिर काठमांडू? ये दुबई में आयोजित हुई।
हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के लिए टीसी पे किसने लॉन्च किया? थॉमस कुक इंडिया, गूगल पे इंडिया, फोन पे इंडिया या रेजर पे इंडिया? तो जो हमारा अंतरराष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के लिए टीसी पे है, टीसी यानी इसका फुल फॉर्म थॉमस कुक इंडिया, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? 11 मई, 12 मई, 13 मई या 14 मई? हमारा जो ऑप्शन है इसमें सही वो है 11 मई। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मैमथ कहां प्रारंभ हुआ है? नॉर्वे, आइसलैंड, जापान या फिर चीन? तो इसका हमारा सही आंसर है वो है आइसलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मैमथ। अगली स्लाइड पे चलते हैं। भारत और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहां प्रारंभ हुआ? उड़ीसा, राजस्थान, मेघालय या फिर कर्नाटक? तो ये मेघालय में प्रारंभ हुआ, मेघालय के उमरोई में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस अब कब मनाया जाएगा? हर साल 23 मई, 24 मई, 25 मई, 26 मई। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है 25 मई। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहां किया? सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया? चीन को, जापान को, संयुक्त अरब अमीरात को या फिर सिंगापुर को? तो जो हमारा इसका सही आंसर है वो है संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में माताओं को सम्मान देने वाला माता तीर्थ औंसी उत्सव कहां आयोजित हुआ? भारत, भूटान, नेपाल या फिर चीन? ये नेपाल में आयोजित हुआ। हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून किसने अपनाया है? यूरोपीय संघ, सोवियत संघ, क्वेड या फिर आसियान? तो जो इसका हमारा सही आंसर है वो है सोवियत संघ। हाल ही में एआई के लिए आईएसओ 42001 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली आईटी कंपनी कौन सी है? इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस या एक्सेंचर? ये हमारे सही आंसर है इसका इंफोसिस जो है वो एआई के लिए ये सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली कंपनी है। हाल ही में वायुसेना ने कहां ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया? कहां पर? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश? तो ये जो बॉम्बी बकेट ऑपरेशन था ये उत्तराखंड में चलाया गया था जंगलों की आग बुझाने के लिए। हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक सेकंड का कहां आयोजन किया? पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा? तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो है पंजाब। हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे चुना गया है? पुलित्जर श्रेणी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसको मिला है? न्यूयॉर्क टाइम्स, ProPublica, रॉयटर्स, द वॉशिंगटन पोस्ट? तो जो हमारा इसका सही आंसर है वो है न्यूयॉर्क टाइम्स। हाल ही में पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल का बिजली समझौता किसने किया है? मालदीव, सिंगापुर, भूटान या फिर श्रीलंका? इसका सही आंसर है वो है श्रीलंका। हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया? 7 मई, 8 मई, 9 मई या फिर 5 मई? तो जिसका हमारा सही आंसर है वो है 8 मई को। इंडियन सुपर लीग 2023-24 की विजेता टीम कौन सी है? केरल ब्लास्टर्स, मुंबई सिटी एफसी, मोहन बागान सुपर जायंट्स, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड? इंडियन सुपर लीग की जो विजेता टीम है 2023-24 की वो है मुंबई सिटी एफसी। हाल ही में जो आईपीएल फिनिश हुआ उसका विजेता कौन था? आईपीएल 24 का विजेता कौन था? तो विजेता था केकेआर और उपविजेता एसआरएच। इसका एक कंप्लीट वीडियो आईपीएल का बना रखा है, आप चैनल में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स तीसरी बार किसके सहयोग से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगी? ये इनका तीसरी यात्रा होगी अंतरिक्ष की। तो कौन सी कंपनी है? ब्लू ओरिजिन, स्पेसएक्स, बोइंग या फिर स्पेस पायनियर? तो जो सही आंसर है इसका बोइंग। महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में होगा? महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में होगा? दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड? तो जो इसका सही आंसर है वो है बांग्लादेश।
हाल ही में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप 2024 का विजेता कौन सा देश है? इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन या फिर भारत? तो इसका सही आंसर है वो है चीन। हाल ही में नए कोविड 19 वेरिएंट फ्लैट FLIRT ने कहां दस्तक दी है? चीन, भारत, यूएसए या फिर ब्राजील? जो इसका हमारा सही आंसर है वो है यूएसए। हाल ही में प्रकाशित वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 157, 158, 159 और 160? तो जिसका हमारा सही आंसर है वो है 159। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? शिल्पा शेट्टी, कृति सेनन, करीना कपूर या फिर आलिया भट्ट? तो वो है करीना कपूर। हाल ही में किस राज्य के अजरक वस्त्र कला को जीआई टैग मिला है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर ओडिशा? तो अजरक कहाँ का है वस्त्र कला? ये गुजरात। हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है? आलोक शुक्ला, पूर्णिमा देवी बर्मन, अजय बंगा या शीतल शर्मा? तो इसका सही आंसर है वो है पूर्णिमा देवी बर्मन। तो ये हमारी सीरीज थी और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन फिनिश होता है। तो आपको कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है आपकी बहुत ही हेल्पफुल होगा। और अगर आप अभी तक इसके पहले मंथ के करंट अफेयर्स को नहीं देखा है, अप्रैल और मार्च का, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप एसएससी, यूपी, पीएससी इनकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।